गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th का मोरल साइंस पढ़ेंगे पार्ट 13, जिसका नाम है सफलता का रहस्य। बच्चों, हमारे जीवन में या किसी के भी जीवन में सफल होने के लिए बहुत ही प्रयत्न करने पड़ते हैं, लेकिन उस प्रयत्न और सफलता के पीछे कई लोग का हाथ होता है, तो तभी हम एक अच्छे सफल व्यक्ति बन पाते हैं। तो बच्चों, हम इस पाठ को अपने बुक के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं एक बालक है जो स्कूल जा रहा है और वो किस तरह से चीख रहा है। कारण अभी आपको पता चल जाएगा। अमर और सुधीर दोनों एक ही शहर में रहते थे। वे दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे और एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। अमर पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, परंतु सुधीर पढ़ाई के नाम से ही घबराता था। जी हाँ बच्चों, देखिए दोनों मित्र थे, लेकिन दोनों में अलग ही खूबियाँ थी। इसके बावजूद भी उन दोनों में गहरी मित्रता थी। वो बहुत एक दूसरे से प्रेम करते थे। वे दोनों एक साथ विद्यालय जाते, एक साथ खेलते और कक्षा में एक साथ बैठते। पूरे विद्यालय में उनकी मित्रता की चर्चा होती थी। सभी लोग के नज़र में वो फेमस हो गए थे। सबके जुबान पे उन्हीं का नाम होता था। वे दोनों कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, क्योंकि वो अपार प्रेम करते थे एक दूसरों से। बल्कि एक दूसरे की ज़रूरत के समय वे दोनों तुरंत सहायता के लिए आ खड़े होते थे। अमर अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता था, जबकि सुधीर प्रतिवर्ष किसी तरह से पास हो जाता था। अगली कक्षा में तो पहुंच जाता था, पर वो प्रमोट हो जाता था। एक दिन सुधीर अपने विद्यालय नहीं गया और अमर को अकेले ही विद्यालय जाना पड़ा। जब अमर छुट्टी के बाद अकेला अपने घर की ओर जा रहा था, तभी अचानक एक गाड़ी के साथ उसकी टक्कर हो गई, जो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों। ये गाड़ी से किस तरह से अमर की टक्कर लग गई। तो इस दुर्घटना में अमर के दाएं पैर की हड्डी क्या हो गई, टूट गई। उसे और भी कई छोटी बड़ी चोटें लगी। शाम को जब सुधीर अपने घर पहुंचा, तो उसे अमर के घायल होने की सूचना मिली। यह सुनते ही वह दौड़ा दौड़ा अमर के घर गया। अमर के घाव देखते ही सुधीर जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि वो सोच रहा था कि इतना दर्द है, इसे कितना दर्द हो रहा होगा। ये सोचकर सुधीर को रोता हुआ देखकर अमर ने उसे समझाते हुए कहा, अरे तुम रो क्यों रहे हो? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। उसकी बात सुनकर सुधीर रोते रोते कहा, जिसने तुम्हारी यह हालत की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर अमर हंसने लगा। अमर को हंसते देखकर सुधीर के आंसू भी थम गए। सुधीर ने अमर को आराम करने की सलाह दी और अपने घर चला गया। परंतु अमर को इस हालत में देखकर वह भी बेचैन सा था और रात को ठीक से वो सो भी नहीं पाया। अगले दिन से सुधीर अकेले ही विद्यालय जाने लगा, परंतु कक्षा में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। वह पूरे दिन उदास रहता और अमर को याद करता रहता। एक दिन विद्यालय को छुट्टी होने के बाद सुधीर अपने घर न जाकर सीधा अमर के घर पहुंचा। अमर के कमरे में जाकर उसने अपना बैग एक तरफ रखा और अमर के पास बैठ गया। वह अमर से बोला, मित्र, मुझे विद्यालय में तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हम दोनों मिलकर पहले की तरह उछल कूद कर सके। सुधीर की बात सुनकर अमर बोला, मुझे ठीक होने में तो 2 महीने लग जाएंगे और तब तक मैं विद्यालय नहीं जा सकता, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई ध्यान से करो। उसकी बात सुनकर सुधीर बोला, तुम्हारे बिना मुझे तो पढ़ाई नहीं करनी। मैं भी कल से तुम्हारे विद्यालय नहीं जाऊंगा और तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। यह सुनते ही अमर ने कहा, नहीं, मूर्खों जैसी बातें मत करो। तुम विद्यालय जरूर जाओगे, नहीं तो तुम्हारी पढ़ाई पीछे छूट जाएगी। हमारी वार्षिक परीक्षा में केवल 2 महीने बचे हैं। इस समय तो तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। इस समय मैं न तो विद्यालय जा सकता हूँ और ना ही परीक्षा की तैयारी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें विद्यालय जाना ही पड़ेगा। तो मैं तो यह सोच रहा था कि तुम विद्यालय जाकर मन लगाकर पढ़ोगे और घर आकर मुझे भी पढ़ाओगे, और तुम कह रहे हो कि मुझे विद्यालय नहीं जाना। यह कहकर अमर रोने लगा। अमर को रोता देखकर सुधीर भी रोना आ गया। अमर की बातें सुनकर सुधीर को अपने गलती का एहसास हुआ और वह बोला, तुम रो मत,
अमर, मैं रोज़ विद्यालय जाऊंगा और खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। फिर वह बैग उठाकर अपने घर चला गया। अगले दिन से सुधीर विद्यालय जाकर कक्षा में मन लगाकर पढ़ता और मेहनत करता। शाम होते ही वह अमर के घर जाता और विद्यालय में पढ़ाया गया पाठ उसे समझाता। इस प्रकार दोनों मित्र एक साथ पढ़ाई करते। अब धीरे धीरे सुधीर की पढ़ाई में सुधार होने लगा। क्यों होने लगा बच्चों? क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन अपने मित्र के वजह और कारण से वो पढ़ना शुरू किया और अमर की पढ़ाई भी पूरी होती गई। एक की वजह से दोनों की पढ़ाई कंप्लीट होने लगी। दोनों महीने बाद उन दोनों की वार्षिक परीक्षा का समय आते आते अमर भी क्या हो गया? स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। उसकी पढ़ाई भी पीछे नहीं छूटी, क्योंकि उसका मित्र उसे पढ़ाता था, जिससे उसकी नॉलेज बढ़ती जाती थी। वार्षिक परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा था। दोनों मित्र अपनी परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। आखिरकार परीक्षा का समय आ ही गया। अमर ने अपनी परीक्षाओं के सारे प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए। सुधीर ने भी अपनी परीक्षाएं बहुत अच्छी तरह से दी। इतने वर्षों तक वह हर बार पास होने के लिए भगवान से प्रार्थना किया करता था, परंतु इस बार उसे स्वयं पर पूरा भरोसा था कि वह अच्छे अंकों से पास हो जाएगा। परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही सब हैरान रह गए, क्योंकि इस बार अमर के स्थान पर सुधीर प्रथम आया था और अमर कक्षा में द्वितीय स्थान पर था। विद्यालय में सुधीर को प्रथम आने पर प्रधानाचार्य ने पुरस्कार देते हुए उससे पूछा, सुधीर, तुम तो मन लगाकर पढ़ते भी नहीं थे, फिर तुम्हारी सफलता का क्या रहस्य है? प्रधानाचार्य की बात सुनते ही सुधीर ने अमर को अपनी गले लगाते हुए कहा, यह है मेरी सफलता का रहस्य। बच्चों, इस पाठ से हमको ये शिक्षा मिलती है, सच्चा मित्र ही हमारा मार्गदर्शन होता है, जो हमें सफलता की ऊंचाई पर ले जाता है। बच्चों, इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। थैंक यू बच्चों।